बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम दोबारा बात करेंगे स्पेन की। स्पेन का विज़िट वीज़ा पाकिस्तान से आप दोबारा जो है अगर आप अप्लाई करें या अगर फ़र्स्ट टाइम भी आप अप्लाई करें तो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वक्त वीज़ा रेशो क्या चल रही है। आ, क्या स्पेन इस वक्त भी पाकिस्तानियों के लिए पेन बन चुका है कि पेनलेस है। और वीज़ा रेशो इसकी क्या है, कितना टाइम लग रहा है स्पेन का वीज़ा आने में, अपॉइंटमेंट्स के क्या मामलात हैं, डॉक्यूमेंट्स पर भी दोबारा हम बात करेंगे। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आपको भी स्पेन का वीज़ा मिल सके और आपका जो ड्रीम है यूरोपियन यूनियन में जाकर जो है आप दोबारा सैर कर सकें, या फ़र्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो आप सैर कर लें। और इसके अलावा वीडियो पे मैं आगे चलकर एंड पर यह भी डिस्कस करूंगा कि स्पेन में जो सेटलमेंट के भी कुछ मामलात हैं कि आप सेटलमेंट जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो कोई ऐसी बात है आप ना करें, लेकिन अगर आप वीडियो पर आ ही जाएँ तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिएगा। तो जी, एक छोटी सी मैं अनाउंसमेंट मैंने एक छोटा सी एक बात करनी थी जो मैं अक्सर वीडियो के एंड पर करता हूँ। प्लीज़ मुझसे सिर्फ वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मुझे वो लोग कॉल या मैसेज करें जो मुझसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं। व्हाट्सएप एक पेड सर्विस है। आपने अपना कोई केस डिस्कस करना है तो मुझसे व्हाट्सएप पर कॉल करें या मैसेज करें। अदरवाइज़ कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता ना करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितना मैक्सिमम हो सका मैं आपको, सिर्फ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर उस पे कर दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए तो वो व्हाट्सएप पर कॉल करनी है आपने या मैसेज करना है। अगर कोई सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ पूछा करें। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर वो जो लोग ये पूछते हैं कि जी हमें ये बता दें वो बता दें, व्हाट्सएप पर फ्री सर्विस नहीं है। वो फ्री सर्विस यूट्यूब की वीडियो है, और यूट्यूब की वीडियो के नीचे जो कमेंट, आप अगर कमेंट में कोई एक दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें पूछना चाहें मैं उसका जवाब दे दूंगा। इससे जो है ना इसके अलावा मैं नहीं जवाब देता। आपकी मेहरबानी है। प्लीज़, मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर बात करते हैं तो मैंने कहा मैं वीडियो पर जो है शुरू में बता दूं, व्हाट्सएप एक इट्स अ पेड सर्विस। अच्छा जी, 3 से 4 सालों में जी स्पेन ने बड़े पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ दिए हैं और स्पेन जो है, स्पेन ही की बदौलत बहुत सारे पाकिस्तानियों को जी यूरोपियन यूनियन देखना नसीब हुई है। और स्पेन से फिर वीज़ा लेकर आगे बहुत सारे लोग जो है, पाकिस्तानी या इंडियन कोई भी लोग जो हैं, बहुत सारे लोग फिर आगे जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं और वहाँ पर जो है सैर वगैरह करते हैं। अगर मैं इसकी वीज़ा रेशो की बात करूँ स्पेन की पाकिस्तान से, इस वक्त नॉर्मल चल रही है, ना ज़्यादा अच्छी चल रही है ना ज़्यादा बुरी चल रही है। जो अच्छी प्रोफाइल है उसको वीज़ा मिल रहा है। देखें, 2 से 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक होती है फ्रेश एप्लीकेशन, एक होती है जो है जो लोग एक दफ़ा शेंजन जोन से होकर आए होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 2 से 3 दफ़ा जो है शेंजन जोन से होकर आ चुके होते हैं, फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इस तरह की जो 2 से 3 किस्म की फ़ाइल्स की ना कैटेगरीज होती हैं। अब ऑब्वियसली जो एक पर्सन शेंजन जोन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा विज़िट कर कर आ चुका है, डेफिनेटली अगर वो दोबारा दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा किसी भी शेंजन कंट्री का या अगर स्पेन का वीज़ा अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली उसका जो है चांस, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी एक फ़्रेश एप्लीकेशन की निस्बत। ये एक जनरल जो है रूल, जो एक जनरल प्रैक्टिस जो है एम्बेसीज में चलती है। तो अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन अगर आपकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा ग्रांट ही नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा फिर आपकी जो है प्रोफाइल को ओवरऑल देखा जाएगा कि आपकी जो है प्रोफाइल ओवरऑल कैसी है, आपके फाइनेंशियल्स के मामलात कैसे हैं, बिजनेस टाइज कैसी हैं, सोशल टाइज कैसी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ जो है मद्देनज़र रखनी पड़ती है। टाइम जो है आज मिला जुला ही चल रहा है। कुछ लोगों के 70 से 80 दिनों के बाद भी जो है रिज़ल्ट आए हैं, यानी कि 2 से ढाई महीने के बाद भी रिज़ल्ट आए हैं। कुछ लोगों को वीज़ा 70 80 दिनों के बाद भी स्पेन का मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो नॉर्मल जो टाइम है इसका, कम से कम आप 1.5 से 2 महीना जहन में रखें अगर आपने स्पेन का वीज़ा पाकिस्तान में अप्लाई करना है, पाकिस्तान से अप्लाई करना है। स्पेन एक इमिग्रेंट कंट्री है। यहाँ पर मुसलमान भी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। मुसलमानों ने तो यहाँ पर हुकूमत की हुई है। यहाँ की अगर मैं इकॉनमी की बात करूँ, इकॉनमी इसकी रीज़नेबल है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, लेकिन पोर्चुगल से बेहतर है। लेकिन फ्रांस और जर्मनी और इटली की तरह इसकी गालिबन इकॉनमी नहीं है, लेकिन इसकी इकॉनमी एक नॉर्मल कंट्रीज़ में शुमार होती है। स्पेन में मैं अगर दूसरी कंट्रीज़ की तरह सेटलमेंट के भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये जो सेटलमेंट की जो ऑप्शंस होती हैं
ये पूरे यूरोपियन यूनियन में मौजूद हैं। सिर्फ स्पेन पुर्तगाल में सेटलमेंट नहीं है, सिर्फ इटली में नहीं है, पूरे यूरोपियन यूनियन में सेटलमेंट के ऑप्शन मौजूद है। वो ये होता है कि जी अगर ज़रा स्पेन पुर्तगाल और इटली जो है इनके ज़रा प्रोग्राम सेटलमेंट के ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पर भी अगर आप पुर्तगाल की तरह जो है अगर आप किसी तरीके से पहुँच जाए स्पेन में, तो आप स्पेन का भी कोई स्पेसिफ़िक प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी फ़ाइल वगैरह लॉक करवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़रीदना होता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको मिल जाए, रिहाइश का जो है सिलसिला वगैरह कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएँ। तो इस तरह के ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अगर आप इकट्ठे कर लें तो स्पेन में भी जो है पुर्तगाल की तरह जो है सूरत निकल सकती है। तो इस हवाले से भी स्पेन जो है एक अच्छी ऑप्शन है। दूसरी सेटलमेंट की ऑप्शन जो है वो ऑल द टाइम अवेलेबल होती है, वो है जी वर्क वीज़ा। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं शुरू से स्पेन में गए हुए हैं, सेटल हैं, और अगर आपको जो है वहाँ से कोई कंपनी वर्क वीज़ा ऑफ़र कर दे, वर्क परमिट, तो आपको जो है यहाँ से आप स्पेन से पाकिस्तान से स्पेन की एम्बेसी में वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। स्पेन की मैं थोड़ी सी बात ये भी कर दूँ, ये एक टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, पूरे यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ की तरह इसमें भी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। जिस तरह फ़्रांस बहुत मशहूर है टूरिज़्म के हवाले से, इस तरह स्पेन में बार्सिलोना और मैड्रिड जो है बहुत मशहूर शहर हैं टूरिज़्म के हवाले से। यहाँ पर बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे जो स्पेन की जो होटल की जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर होटल बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पर तो टूरिज़्म ये होता है कि लोग जब टूरिज़्म के लिए जाते हैं, होटल देखने के लिए जाते हैं अंदर से। जिस तरह दुबई का है बुर्जुल खलीफा जो है, वो भी एक आइकॉन है। जिस तरह लोग दुबई में वो खरीद देखने के लिए जाते हैं बुर्जुल खलीफा, तो स्पेन में भी इस तरह का ही सिलसिला है कि लोग होटल इतने खूबसूरत होते हैं कि होटल्स को देखने के लिए जाते हैं। तो ये भी जो है एक ऑप्शन है स्पेन, जो मतलब है कि स्पेन एक टूरिस्ट कंट्री के तौर पर अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ पर जाकर कभी बोर नहीं होंगे। तो स्पेन में भी पुर्तगाल की तरह आप टीआरसी का सिस्टम है कि आप पहले अप्लाई करें, तो फिर आपको पहले 2 साल का टीआरसी मिलेगा, 3 साल का मिलेगा। इस तरह जो है सेटलमेंट का उनका कोई अपने भी मौके अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उस पर मैं एक अलग से वीडियो किसी दिन बना लूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस वक्त जो मेरी वीडियो का मौजू है वो है जी स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा, तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अगर आप 5 साल कानूनी तौर पर किसी इमिग्रेशन के प्रोग्राम पर स्पेन में गुजार लें, तो 5 साल के बाद जी आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें मैं समझता हूं कि क्लोजिंग बैलेंस जो है कम से कम, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो 2 मिलियन तक तो ज़रूर होना चाहिए, और स्टेटमेंट अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश मेंटेन की हो, एवरेज बैलेंस मेंटेन हुआ हो उसमें, और बहुत ज़्यादा पैसे ज़्यादा ना आए हों, एकदम डिपॉज़िट ना हुआ हो। तो अगर अगर ऐसा डिपॉज़िट है भी तो आपको उसके प्रूफ जो है आप लगा दें साथ। इसके साथ आपको बैंक मेंटेनेंस लेटर जो है वो बैंक से ही आपको मिल जाता है, वो आपको लगाना है। इसके साथ एफआरसी, एमआरसी, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फ़्लाइट रिज़र्वेशन, होटल बुकिंग, और जो है इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल की जो है वो आपने साथ लगानी है, और वीज़ा कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपने अपनी प्रोफाइल के बारे में सारा कुछ बताना होता है। ये बहुत ज़रूरी लेटर होता है, और ये स्पेसिफ़िक होना चाहिए। ये ना बहुत ज़्यादा लेंथी होना चाहिए और ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। वीज़ा कवर लेटर के हवाले से मेरे यूट्यूब के चैनल पर जो है बहुत सारी वीडियोस हैं, एक प्लेलिस्ट है मैंने अलहदा बनाई हुई है, तो आप उस पर भी जाकर वीज़ा कवर लेटर के हवाले से वीडियोस देख सकते हैं। मैंने उसमें सारा तरीक़ाकार बताया हुआ है कि वीज़ा कवर लेटर में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको जो है आपको किसी से बनवाने की ज़रूरत नहीं, आप ख़ुद बना सकते हैं। मेरी आप वो 2-3 वीडियोज़ हैं वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और जो है जी आपने वीज़ा जो है स्पेन का अप्लाई कर देना है। 80 यूरो जो है इसकी फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस जो है विज़िट वीज़ा की, सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री कोई भी हो, 80 यूरो इसकी फ़ीस है। और 80 यूरो में आप, अगर आपका वीज़ा लग जाए तो आप 27 से 28 मुल्कों में विज़िट कर सकते हैं। तो ये थी जी मेरी वीडियो स्पेन की। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।